जैसे मैंने आप लोगों से इससे पहली वाली क्लास में कहा था, वोकैबुलरी को रटा नहीं जाता और वोकैबुलरी को समझा जाता है। इस क्लास में भी हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स तैयार करेंगे जो एग्ज़ाम के फेवरेट हैं और हर एक एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं आप लोगों को। साथियों, एक नोटबुक तैयार कर लो और उस नोटबुक में हर एक वर्ड को लिखते जाइए। वो नोटबुक आप लोगों को एग्ज़ाम टाइम पर बहुत काम आने वाली है। आप लोग जिस भी एग्ज़ाम को देने के लिए जाओ, नोटबुक को आराम से एक बार पढ़ के चले जाओ। वोकैबुलरी आप लोगों की इससे बाहर नहीं आएगी। चलिए, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का पहला वर्ड आप लोगों के सामने ये रहा। पहला वर्ड है आप लोगों के सामने डिलीजेंट। डिलीजेंट क्या होता है? एक ऐसे पर्सन को कहते हैं जो मेहनती होता है, परिश्रमी होता है। इसको आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से याद रख सकते हो। एक ऐसा बंदा जो दिल से कैसा है? जेंटल है। दिल से कैसा है वो? जेंटल है। और आप लोग सभी जानते हैं, जो लोग दिल से जेंटल होते हैं वो मेहनती भी होते हैं, वो परिश्रमी भी होते हैं। तो आप लोग इस वर्ड को याद रख सकते हो, डेलीजेंट। या फिर आप लोग याद रख सकते हो, डेली जेंटल मैन क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, इसलिए वो क्या बन जाते हैं? जेंटल बन जाते हैं। दोनों तरीके से याद रख सकते हो। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग एंड एसिडियस। अगर आप लोग इसके एंटोनियम देखोगे तो एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे? लेजी हो जाएगा मेरे भाई, केयरलेस हो जाएगा और आइडल हो जाएगा। ठीक है, वर्ड याद हुआ। लीजेंट। लीजेंट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो मेहनती यानी परिश्रमी हो, हार्ड वर्किंग हो, केयरफुल हो। नेक्स्ट वर्ड वी हैव एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? एलोक्वेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत अच्छा बोलता हो, फ्लुएंटली बोलता हो, उसकी स्किल्ड बोलने की कला ऐसी हो जिसे सब सुनना चाहते हो और सुनते ही रह जाएं। किसी ने बोला हेलो, हेलोक्वेंट, 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 जैसे ही उसने बोला तो सभी लोग उसे सुनना चाहते थे। इस तरह से आप इस वर्ड को याद रख सकते हो। फ्लुएंट होता है इसका मीनिंग। इसके सिनोनिम्स याद रखना चाहेंगे तो फ्लुएंट हो जाएगा, आर्टिकुलेट हो जाएगा, एक्सप्रेसिव हो जाएगा। अगर आप लोग इसके एंटोनियम्स याद रखेंगे तो एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे? इनआर्टिकुलेट, हेसिटेंट एंड साइलेंट। ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिएगा नेक्स्ट वर्ड समझते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपने पास है स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब होता है साथियों एक ऐसा व्यक्ति जो पैसे को बहुत सोच समझकर खर्च करता है। जहाँ 10 रुपये खर्च करने की ज़रूरत है, वो सोचता है कि यहाँ 2 या 3 रुपये में ही काम हो जाए। ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रगल कहते हैं। सिनोनिम्स आप लोग इसके याद रख सकते हो, इकोनॉमिकल हो जाएगा, थ्रिफ्टी हो जाएगा, स्पेयरिंग हो जाएगा। एंटोनिम्स याद रख सकते हो, वेस्टफुल हो जाएगा, एक्स्ट्रावेगेंट हो जाएगा, लेविश हो जाएगा। लेविश का मतलब होता है खर्चीला, जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है। आप लोग इस वर्ड को याद रख सकते हो। स्ट्रगल वर्ड को कुछ कुछ ऐसा समझ आ रहा है, फ्री से आप लोग याद रख सकते, स्ट्रगल से आप लोग याद रख सकते हो फ्री। और गर्ल आप लोग समझ सकते हो इसे गर्ल। अगर कोई भी फ्री गर्ल मिल जाए तो वो बंदा क्या करेगा? बहुत सोच समझ कर खर्च करेगा, है ना? आइए नेक्स्ट वर्ड पे लेके चलता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक। जेन्युइन का मतलब क्या होता है? वो वास्तविक होता है, रियल होता है, ऑथेंटिक होता है। ऑथेंटिक इसका सिनोनिम हो जाएगा, रियल हो जाएगा, ओरिजिनल हो जाएगा। ठीक है भाई। अगर आप लोग इसके एंटोनिम्स याद रखोगे तो एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं इसके? फेक हो जाएगा, आर्टिफिशियल हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आप लोग इस वर्ड की याद करने की ट्रिक मुझे कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। इसको याद किस तरह से रखा जा सकता है। आइए नेक्स्ट वर्ड पे आप लोग को लेके चल सकता हूँ। तो नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा? नेक्स्ट वर्ड है अपने पास होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब होता है शत्रु। होस्टाइल का मतलब क्या होता है? शत्रु यानी दुश्मन। दुश्मन को क्या पसंद नहीं है? दुश्मन को आप लोगों की स्टाइल पसंद नहीं है। दुश्मन को क्या पसंद नहीं है? आप लोगों की स्टाइल पसंद नहीं है। तो आप लोग इसे याद रख सकते हो इस वर्ड से, स्टाइल वर्ड से। सिनोनिम क्या हो जाएंगे भाई? इसके सिनोनिम हो जाएगा एग्रेसिव हो जाएगा, अनफ्रेंडली हो जाएगा,
और क्या हो जाएगा, एंटोनिस्टिक हो जाएगा। एंटोनिम्स याद रख सकते हो आप लोग इसके, फ्रेंडली हो जाएगा भाई, कॉर्डियल हो जाएगा, एमिएबल हो जाएगा। तो ये क्या है, इसके एंटोनिम्स हैं। याद करने की ट्रिक क्या हुई, एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप लोगों की स्टाइल पसंद नहीं है, वो कौन होता है, शत्रुता शत्रुतापूर्वक या विरोधी होता है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड वी हैव एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है कोई भी चीज जब आपके पास होती है, ऐसा कि बहुत जल्दी कोई भी चीज होने वाली है, बस खत्म ही होने वाली है, कम समय आप लोग कह सकते हो। आप लोग इसको देख सकते हो कि एम एम मतलब एक, एमिनेंट, नेंट मतलब मिनट जैसा साउंड आ रहा है यहाँ पर, एक मिनट जैसा साउंड आ रहा है। आप लोगों के इस क्लास को खत्म करने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है, यानी जल्द ही ये वाली क्लास क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो आप लोग इसे क्या कह सकते हो, आसन्न कह सकते हो, निकट कह सकते हो भाई। सिनोनिम्स याद रख सकते हो इसके, क्या हो जाएंगे, इम्पेंडिंग हो जाएगा, अप्रोचिंग हो जाएगा, फोर्थ कमिंग हो जाएगा। एंटोनिम्स याद रख सकते हैं, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई, डिस्टेंट, रिमोट एंड फॉरवे। ये क्या हो जाएंगे, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड याद रख सकते हो, वर्ड याद रखने की ट्रिक भी बता दी आप लोगों को। एक ऐसा समय जो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, एमिनेंट, आप लोग देख सकते हो इसकी जो साउंड है वो मिनट जैसी है। चलेगा साथियों। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास मैग्नीफाई। मैग्नीफाई का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ावा देना, बड़ा करना, बढ़ाना किसी भी चीज को। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इनलार्ज हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे भाई, रिड्यूस हो जाएगा, डिमनेस हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना होता है। इसकी लर्निंग ट्रिक भी याद रख सकते हो। लर्निंग ट्रिक आप लोग इसे कैसे बना सकते हो, मैग्नीफाई। मैग्नीफाई का मतलब आप लोगों को मैंने समझाया, मांग मांग कर क्या कर दे, वो बड़ा कर दे, मांग मांग कर किसी भी चीज को बढ़ा दे, वो क्या हो जाएगा, मैग्नीफाई हो जाएगा। मैग्नीफाई मतलब बड़ा करना या बढ़ाना। ठीक है साथियों, चलिएगा। नेक्स्ट वर्ड वी हैव, ओह वर्ड तो नहीं है, अब ये क्वेश्चन है। फटाफट से आप लोग सिनोनिम बता दीजिए डिलीजेंट का। डिलीजेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, अभी आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर पढ़ा था। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट। देखो लेजी नहीं होता, लेजी का मतलब आलसी होता है। केयरफुल एंड हार्ड वर्किंग, बिल्कुल यही था, केयरफुल ही था। एंग्री नहीं होता, कंफ्यूज्ड भी नहीं होता। ये तीनों गलत हो जाएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, केयरफुल हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड वी हैव, व्हाट इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ फ्रगल। स्ट्रगल अभी आप लोगों को मैंने समझाया था, फ्री गर्ल, ऐसा कुछ याद है आप लोगों को, फ्री गर्ल। वेस्टफुल कह रहा है, जेनरियस कह रहा है, इकोनॉमिकल कह रहा है, और एक्सपेंसिव कह रहा है। देखो इकोनॉमिकल इसका सही आंसर हो जाएगा, वेस्टफुल इसका एंटोनियम है, जेनरियस नहीं होगा और एक्सपेंसिव भी नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ होस्टाइल। आप लोग होस्टाइल का सिनोनियम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, इन चारों में से होस्टाइल का सिनोनियम क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है साथियों, चलिए तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे आंसर बताएंगे। ये थी आप लोगों की क्लास। तो साथियों कैसी क्लास लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बहुत ही अच्छे वर्ड्स के साथ, बेहतरीन ट्रिक्स के साथ। जय हिंद।